Assalamualaikum friends, welcome to your own channel Learning Hub with SR. I'm Sahar Kamal and I'm going to teach you about present continuous. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है? वो काम जो जारी हो। इसकी उर्दू में पहले हम डेफिनेशन और इसके बाकी हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स देख लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं जैसे वर्ड्स आते हैं। उसके बाद इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, या आप इसको फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, या आप इसको विंग भी पढ़ सकते हैं, या कुछ लोगों ने ये एग्जांपल्स में दिया होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या आप इसको विंग भी लिख सकते हैं मीन्स के वर्ब आईएनजी, या फिर आप इसको फोर्थ फॉर्म भी कंसीडर कर सकते हैं। ये तो एक ही चीज हो गई। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से इस्तेमाल होते हैं? इज, आर, एम, हूं, आर, हैं, इज, है। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल। अली स्कूल जा रहा है। अली सब्जेक्ट, जाना वर्ब, स्कूल ऑब्जेक्ट। अब हम इसके एग्जाम्पल बनाते हैं इंग्लिश में, इसको ट्रांसलेट करते हैं। अली स्कूल जा रहा है। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या है यहां पर? अली सिंगुलर है, इज, अली इज, जाना गो, साथ में आईएनजी लग गया, अली इज गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? अली इज जस्ट हम साथ में लगा देंगे नॉट। ये सिंपल या अफर्मेटिव, ये वाला नेगेटिव हो गया कि अली इज नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये जो इज है मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है ये स्टार्ट में आ जाएगा। इज अली गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन मार्क साइन एंड पे आ जाएगा, इज अली गोइंग टू स्कूल। ये एग्जाम्पल हो गई इज के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अली की जगह हम लगाएंगे हम। जा रहे हैं। We are going to school। नेगेटिव बनाना है, क्या है? सिंपल हम यहां पर नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। अगर हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है आर, ये स्टार्ट में आ जाएगा, तो आर वी गोइंग टू स्कूल। अगर हमें इंट्रोगेटिव रखते हुए साथ में नेगेटिव भी बनाना है तो क्या आ जाएगा? आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, आर वी नॉट गोइंग टू
स्कूल। ऐसे ही अगर हमने एम का इस्तेमाल करना है तो क्या हो जाएगा, मैं स्कूल जा रहा हूं। मैं स्कूल जा रहा हूं तो क्या आ जाएगा, यहां वी की जगह आ जाएगा आई, यहां आ जाएगा एम, आई एम गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव बनाना है अगेन तो नॉट आ जाएगा नेगेटिव। अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो यही एम स्टार्ट में आ जाएगा, एम आई गोइंग टू स्कूल। आई देखिए, मैंने पहले लास्ट वीडियो में भी बताया कि ये कैपिटल इसलिए आता है कि ये एक प्रोनाउन है और ये हमेशा ही चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में हो, एंड में हो या मिड में हो, कैपिटल ही इस्तेमाल करते हैं। कभी भी गलती मत कीजिएगा। कुछ लोग एप्लीकेशन तरह लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, कोई समरी कुछ भी इस तरह से, चाहे वो बायोग्राफी लिख रहे हो तो वहां पर क्या है, वो आई को स्मॉल कर देते हैं कि सेंटर में इस्तेमाल हो रहा है, बट इसको हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। इसमें क्या आ जाएगा, दे आर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच। तुम टीवी देख रहे हो। You are watching a TV मीन्स के टेलीविजन। टेलीविजन के लिए कभी भी हम सी का वर्ड यूज नहीं करेंगे, हमेशा वॉच, वॉचिंग अ टीवी। इनको नेगेटिव बनाना है तो नॉट लग जाएगा, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो यही हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वाला टेंस बहुत ही इजी है। जो कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हैं वो भी बहुत इजी हैं। ज़्यादातर टफ जो है वो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट लगते हैं, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है और उम्मीद करती हूँ आपको वो भी समझ आए होंगे। और जो ये वाला टेंस है ये तो बहुत ही ईजी है। इवन के इससे रिलेटेड जो पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनेंगे वो भी आपको बहुत इजी लगेंगे अगर आपको ये वाले समझ आ गए हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को शेयर करना मत भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।